हमने लगातार 3 दिन हमारे जितने भी ईसाई समुदाय के लोग हैं, सभी चर्चेस के लोग हैं, इस न्याय यात्रा में भारी संख्या में जुड़े और इस न्याय यात्रा को सफल बनाया है। और आज यह न्याय यात्रा यहीं पर समाप्ति की घोषणा भी हो चुकी है। और मैं बताना चाहूँगा कि हम चुप नहीं बैठेंगे। यदि यह न्याय यात्रा में हमने विरोध दर्ज कराया है और आज छत्तीसगढ़ की सरकार इसको संज्ञान में नहीं लेती है, तो हम जितने भी क्रिस्तीय समुदाय हैं, हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। हमने ठान लिया है कि हमारे जो आराध्य ईश्वर हैं, उनके ऊपर जो अभद्र टिप्पणी की गई है, एक प्रतिष्ठा पद में रहकर उनके द्वारा दो समाज के बीच में बांटने का जो काम किया गया है, निश्चित तौर पे हमें महसूस होता है कि उनके ऊपर अपराध कायम होना चाहिए। और निश्चित तौर पे मैं बताना चाहूँगा कि यदि उनके ऊपर किसी भी तरह का कार्रवाई नहीं होती है, तो हम ईसाई आदिवासी महासभा होकर अगला स्टेप जरूर सोचेंगे और कड़ी से कड़ी अगला जो हम लोग का कदम होगा। आज तक हमने शांतिपूर्वक न्याय यात्रा निकाला है, मानव श्रृंखला के माध्यम से और न्याय यात्रा के माध्यम से, लेकिन सरकार यदि हमारी मांगों को नहीं सुनती है, तो हम लोग यहाँ से कड़ा रुख अपनाएंगे। चाहे वो सड़क जाम करना पड़े, चाहे चक्का जाम करना पड़े, चाहे जिस माध्यम से विरोध प्रदर्शन करना पड़े, हम लोग करेंगे और कार के लिए लड़ेंगे। न्याय नहीं मिल रहा था, जिससे हम लोग उम्मीद लेके न्याय यात्रा, और ये न्याय यात्रा को मैं बोलूँगा बहुत ही सफल रहा। और हमें विश्वास है हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारे विधानसभा के विधायक माननीय श्री विष्णुदेव साहब जी जरूर इसमें तथ्य को संज्ञान में लेंगे। और हम जशपुर वासियों के साथ घटना का गौतम बुद्ध की हमारी भावनाओं जो आहत हुई है, उसको देखते हुए हमें न्याय जरूर देंगे। इस यात्रा को जिला प्रशासन की ओर से कई जगह रोकने का प्रयास किया गया। आप एक जिला अध्यक्ष हैं, क्या दबाव रहा आपके ऊपर? जी निश्चित तौर पर ये कि बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि हम लोग शासन और प्रशासन दोनों से लड़ रहे थे। क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर दबाव था, क्योंकि कोई प्रशासन शासन के हिसाब से चलता है, तो कहीं ना कहीं वो लोग हम लोग इस कार्यक्रम को विफल करने का कोशिश किए। लेकिन हमारे समाज के या युवा वर्ग बोले या माता या पिता भाई बहन सभी लोग ने सकारात्मक विचार लेके आगे बढ़े और अंततः आज हम लोग बगिया पहुंचने में सफल हुए और ज्ञापन हम लोग सौंप दिए हैं। और निश्चित तौर पर हमें न्याय मिलेगी, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। इतना लंबा यात्रा प्रशासन की ओर से कई बार कहा गया कि ये शांतिपूर्वक संपन्न नहीं हो सकती, पर आज यह यात्रा पूरी तरह से शांति ढंग से हुआ है। आप ईसाई समुदाय को किस अंदाज से देखते हैं कि ये हिंसक हैं क्या, कि इन्हें जगह जगह पे रोकने का प्रयास किया गया था इस प्रकार से? जी एक चुनौती था यहाँ पे, क्योंकि प्रशासन मतलब एकदम से उनको नकार भी नहीं सकता, कहीं ना कहीं वो लोग भी सहयोग रहा। अन्यथा हम लोग यहाँ तक बहुत बड़ा संभव नहीं था, उनकी भी एक मजबूरी थी। हम लोग सब चीज़ को देखते हुए समझते हुए लोग आगे बढ़े। और मैं निश्चित रूप से समाज के प्रत्येक व्यक्ति को इसका श्रेय देता हूँ, क्योंकि वास्तव में हमारा समाज की वो जो तथ्य थी, क्योंकि जो वक्तव्य थी, उससे बहुत ही आहत है और सब न्याय की उम्मीद में है और न्याय के लिए सड़क पर उतरे हैं। और हम जब तक न्याय नहीं मिल जाएगी, अभी उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगी। यदि अगर यहाँ से न्याय नहीं मिलती है, तो हम लोग निश्चित तौर पर न्यायालय के शरण में जाएंगे। आज हमारे बीच में आशिका कुजूर जी भी है, जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का भारत जोड़ो यात्रा और मोहब्बत की दुकान की यात्रा में चली थी। और आज हमारे बीच में उस यात्रा को आप किस तरीके से देखते हैं, और जो आज आपके गिरिह जिले में जो यात्रा हुई, इस यात्रा में दोनों में फ़र्क क्या रहा और आप हमारे ईसाई समुदाय को क्या संदेश देना चाहेंगे? वो यात्रा थी मोहब्बत फैलाने की यात्रा, जो हमने कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर की पद यात्रा की थी। वहाँ हमें लोगों का अपार जन समर्थन मिल रहा था। और यहाँ जो आस्था से लेकर बगिया तक ईसाई धर्म महासभा ने यात्रा की थी, वो नफरत को मिटाने की यात्रा थी। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारी विधायक आदरणीय रायमणि भगत जी, जो अपने भाषण में अक्सर ये कहती है कि धर्मांतरण की वजह से जशपुर में ईसाई 2 लाख से ज़्यादा हो गए हैं। तो ये जो 2 लाख की संख्या वो कह रही हैं, इतने तो शायद उनको वोट ही मिले होंगे। तो वो ये खुद से बता रही है कि ईसाई समुदाय के वोटर्स भी हैं जिन्होंने उनको विधायक बनाया है, और आज वो उन्हीं समुदाय को
अनर्गल टिप्पणी कर रही है, उनके बारे में अनाप शनाप कह रही है, उनकी आस्था को ठेस पहुंचा रही है। तो रायमुनि भगत जी, होश में आइए और आप अपने समाज के लिए, अपने आसपास के आदिवासी जो लोग हैं, अपने परिवार के लोग हैं, आप उन्हीं को ठेस पहुंचा रही हैं। जल्द से जल्द ईसाई आदिवासी समाज से माफ़ी मांग लीजिए, अन्यथा आज जो ये रैली 3 दिन में देखने को मिली है शांतिपूर्ण तरीके से, ये रैली उग्र भी हो सकती है, ये लोग और भी आक्रोश में आ सकते हैं। तो ये आपके से विनम्र निवेदन है कि ईसाई आदिवासी समाज से जल्द माफ़ी मांगे। हमारे जिलाध्यक्ष से हम ये जानना चाहेंगे कि आंदोलन बहुत ही शांति प्रिय रहा है और आज आप अपने ईसाई समुदाय को आगे के लिए क्या अपील देना चाहेंगे कि अभी भी जशपुर जो शांतिप्रिय जिला है यही शांति बना रख सके? बिल्कुल निश्चित तौर में है ना, शांति बना रहे, इसी में हम सबकी भलाई है। मतलब ऐसे कुछ भी ना करें या जाति धर्म की बात ना करें जिससे किसी को आहत हो, किसी जाति विशेष को आहत हो, किसी धर्म विशेष को आहत हो। तो ये सब चीज़ें एक खासकर विशेषकर वो जनप्रतिनिधि थी, उनको इस टाइप की बात रखना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि हमारा जशपुर जिला जो है ना, सभी जाति धर्म समुदाय के लोग रहते हैं, बहुत मोहब्बत से रहते हैं, एक दूसरे का बहुत सम्मान करते हैं। जैसे कल प्रशासन द्वारा जो प्रशासन ने कहा था कि कुछ समुदाय विशेष वहाँ पे एकत्रित हो रहा है चरेडाड़ में, कहीं न कहीं उनको दबाव था, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि हमारे बीच में कभी कुछ ऐसा होगा। विरोध करने का सबको अधिकार है ना। मेरे को पूर्ण विश्वास था कि हमारे जशपुर जिला में इस तरह का नफरत की राजनीति या आपस में हम सभी को आपस में लड़वाने का स्थिति उत्पन्न नहीं हो सकती। ठीक है, आप सभी ने हमारे जिलाध्यक्ष श्री वाल्टर कुजूर जी को सुना है और हमारे बीच में आशिका कुजूर ने भी सुना है और इनके द्वारा यही अपील किया जा रहा है कि जशपुर जिला शांतिप्रिय जिला है, सभी धर्म जाति के लोग इसे बनाए रखें। साथ ही जिला प्रशासन का भी अच्छा सहयोग रहा, जिसके माध्यम से ये कई जगह रुकावट जरूर हुई, बस यात्रा कहीं बाधित नहीं हुई, यात्रा निरंतर चलती रही। तो इसके लिए जिला प्रशासन को भी जिलाध्यक्ष के द्वारा धन्यवाद दिया जा रहा है और यही अपील है कि कोई भी शांति भंग ना करे।